कम इन। मिस्टर लू, ये आपकी कॉफी। तुमने तो कहा था तुम असिस्टेंट नहीं हो, फिर भी तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आई। क्या कर रही हो? प्लीज जरा इसे साफ कीजिए ना। मुझे लगता है ब्रेन फिजियोथेरेपी का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम मुझ पे कॉलेज स्टूडेंट जैसे फ्लर्ट कर रही हो। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? नहीं। तो मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? शायद मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। क्या बॉस, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तो क्या तुम मुझसे कुछ सुनना चाहती हो? नहीं। क्रेजी कार्ड निकालने के बाद तुम मेरे इतने करीब क्यों आई थी? और तुमने सपने के बारे में भी बताया। सपने में तुम किसे डेट कर रही थी और तुम्हें किससे प्यार हुआ था? किसी से मैंने नहीं। तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हें जवाब देना ही होगा। तुम्हारे जवाब के बाद ही मैं तुम्हें सच बताऊंगा। अच्छा ठीक है। सपने में मैं प्यार करने लगी थी। क्यूसिन, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगता है ये प्रेजेंट किसने दिया होगा उसे? चलो आगे आगे अपना काम करो। मैं तो इनकी मेंबर भी नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले खाना मंगवाया था। मुझे पार्सल अब मिला है। सपने में लूजन ने कहा था कि वो मेरे लिए दुनिया का सारा गुड लक कलेक्ट करेगा। वो हमेशा कहता कुछ है और करता कुछ। तो क्या ये भी उसने किया है? ये उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है। ये सब क्या उसने मेरे लिए किया? अगर किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा करता रहे मेरे लिए। शानवी, एग्जाम में पास होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मुझे लगता है कि मेरा प्रेजेंट इनके आगे कुछ भी नहीं है। फूलों का गुलदस्ता, स्नैक्स और विटामिन। शानवी, क्या? तुम्हारे टेबल पर ये जो प्रेजेंट है उसे देखकर लगता है कि ये इंसान तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करता है। मैंने सही कहा ना? लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर्स के साथ काम करना ज्यादा मायने रखता है। जो एडोरेबल, टैलेंटेड और साफ दिल का हो, बिल्कुल मेरी तरह। अरे ये तुम्हारे लिए। लो देखो। ए, मैं तुम्हें बताता हूँ, आजकल मोजिन हमारे ऑफिस में डेली लूशियन से मिलने आया करती हैं। वो उससे रोज मिलती है, चाहे दिन हो या फिर रात। दिन की मीटिंग तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रात में मीटिंग का क्या मतलब है? लगता है लूशियन बहुत ही जल्दी अमीर घराने का दामाद बनने वाला है। तुम्हारे पास दूसरा प्लान होना चाहिए, जैसे कि मैं। लगता है अपने ऑफिस में सबको प्यार का भूत सवार हो गया है। कोई लुकजुन को समझा रहा है तो कुछ तियानवे को समझा रहा है। देखा, इस बेवकूफ को भी समझ आ गया। क्या जिन अभी भी लूजुन से प्यार करती है? लूजुन, तुमने जो भी प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं सब अच्छे से मैनेज हुए थे। मैं आपको अपनी कंपनी का लीगल कंसल्टेंट बनाना चाहती हूँ और हम दोनों क्लासमेट भी हैं। अगर तुम्हारा कुछ कंसर्न या रिक्वेस्ट है तो मुझे जरूर बताना, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए है तो मैं नहीं कर सकता। मेरे इस साल और अगले साल का शेड्यूल पूरी तरह से बुक है। जानती हूँ आप बिजी हैं, लेकिन चिलिंग विजिटर की शुरुआत बिल्कुल शुरू से की गई थी। कॉपीराइट मैनेजमेंट ज्यादा मैटर करता है और कॉपीराइट्स में आप एक्सपर्ट हैं। अगर मैंने किसी और को ये काम दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लोशुन, तुम एक बार अगले 6 महीने के शेड्यूल को चेक कर लो
और एक बार इसके लिए टाइम निकालो। मिस मो ने हमें अब तक बहुत सारे क्लाइंट दिए हैं, तो उन्हें जरूरत है, तो अभी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, समझे? आज का लंच तुम्हारी तरफ से, तुम हमें लंच कराओगे, हम लंच करते हुए बात करेंगे। हाँ। आप नहीं मान रहे हैं ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। डोंट वरी, उसे अब बहुत समय हो गया। मैंने सब कुछ भुला दिया है। मेरे लिए अब सिर्फ करियर मैटर करता है। जी। हम काम और प्राइवेट लाइफ को अलग रखते हैं। शायद वहाँ कोई है और हमारी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, ऐसे झांकना बंद करो। तुम्हें क्या लगा कि ऐसे छुपने से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा? मैं छुप नहीं रही थी। मैंने कुछ स्नैक्स जीते हैं तो मैं इसे आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे लगा आपको चाहिए होगा। देखो, ये तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स हैं और मैं जानता हूँ, हाँ, कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये कोइंसिडेंट है ही नहीं। मुझे भी लगता है कि किसी ने मुझे किसी इरादे से ये प्रेजेंट दिया है। क्या आप कॉफी लेंगे? जिन, क्या आप चाय लेंगी? कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, तुम्हें ज्यादा चाय पीनी चाहिए तुम्हारे ब्रेन फंक्शन को सही करने के लिए। और मुझे तुम्हें ऐसे झांकते हुए और कितनी बार पकड़ना होगा, बताओ मुझे। मैं चोरी से झांक नहीं रही थी, मैं प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कर रही थी। समझने की कोशिश? जिनने रिक्वेस्ट की थी, हम क्लासमेट्स हैं और इतने भी बिजी नहीं है कि समय नहीं निकाल सकते। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं यहाँ आ गई। मेरी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें मेरे टाइम के बारे में पता होना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि मुझे ये केस लेना चाहिए? मैं भी मेरे क्लासमेट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप प्रॉफिट मेरे साथ शेयर करेंगे तो आपको जरूर करना चाहिए। मुझे भी इस प्रोजेक्ट पर आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा। हाँ मिस्टर राव, शियान भाई को भी शामिल होना चाहिए। इस वजह से शायद लू जून को थोड़ा टाइम मिल सके। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं रेडी हूँ। मेरा प्रोजेक्ट जरा अर्जेंट है। पई कंपनी ने हमारे एनिमेशन द कोर्ट ऑफ लॉ का कॉपीराइट लिया है। शूटिंग तो स्टार्ट है पर इनके पास फंड नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं भी प्रोडक्शन का हिस्सा बनूं। मुझे भी ये एनिमेशन अच्छा लगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ। शियान भाई, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट सेंड करती हूँ। तुम भी कल मेरे साथ चलना और देखना वहाँ कोई रिस्क है या नहीं, और बताना क्या करना चाहिए। श्योर, नो प्रॉब्लम। नहीं, वो नहीं जा सकती है। तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने भी कहा है। तुम तो हमेशा काम को इतना सीरियसली नहीं लेती हो। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट का क्या? क्या तुम एक रात में कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हो? मैं अपना काम सीरियसली करती हूँ और कॉन्ट्रैक्ट बनाना कौन सा मुश्किल है? सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक चाय लेकर आओगी? ठीक है, मैं लाती हूँ। मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए, मेरे लिए कॉफी बनाना। नो वे, मैं उसकी हेल्प करती हूँ। सुनिए, जरा आपके असिस्टेंट को देखिए। हाँ, एक असिस्टेंट होकर भी इतनी एरोगेंट है। वो तो तुम्हारी असिस्टेंट है ना? हाँ, लेकिन आजकल वो मेरे लिए कॉफी नहीं बनाती है। वो ठीक है। रुको, लाओ मैं करती हूँ। तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ऑफिस में हूँ और हम अच्छे दोस्त भी हैं, तो तुम इतना परेशान मत हो। शियान भाई, वो क्या है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। ओह गॉड, क्या सच में प्यार के लिए कंपटीशन होने वाला है? ये और लोशन। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी के फंक्शन में मेरे कजन ने ल्यू का पेंडेंट चोरी करके तुम्हारे बैग में रख दिया था, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत सालों के बाद पता चला। इट्स ओके, मैं तो उस बात को बहुत पहले ही भूल गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुमसे माफी मांग के सब कुछ खुद से एक्सप्लेन करना चाहती थी। तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और तुमसे माफी मांगने का मौका भी मिला। बहुत साल बीत गए, तुम सबसे बाहर आके एग्जाम भी पास हो गई हो। तुम अब तुम्हारे टारगेट के काफी करीब हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। सेम हियर, मुझे भी तुम्हारे सपने
सच होते देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी इच्छाओं में से एक इच्छा थी, इसका मतलब क्या तुम्हारी और भी विशेष हैं? तुम्हारा मतलब विशिंग बोतल से? वो हमेशा मेरे साथ रहती है। ये देखो, मैं उस वक्त बहुत ही चाइल्डिश थी। लगता था बॉयफ्रेंड ही सब कुछ है। लेकिन वो कहावत है ना, जैसा बोगे वैसा ही वापस पाओगे तुम। इसलिए मैंने अच्छे से सोच लिया कि अब मैं करियर और जॉब पे फोकस करूंगी, बाकी चीजें बाद में। रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं मिलता, तुम कितना भी टाइम एक्सपेंड कर लो, रिटर्न में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर एक उम्र के बाद प्यार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रियली? लेकिन प्यार सही समय पर